तो इससे तो गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी। तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं, बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं। क्लैशेस अभी 2 दिन पहले चाइना या 3 दिन पहले चाइना इंडिया के क्लैशेस हुए LAC के ऊपर, और उसके बाद ये टेस्ट कर इस मिसाइल की रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर्स की है और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। अब इस मिसाइल से एक देश की पतलून हो गई है गीली। चिंगपोंग प्रुंग जो है दोस्तों, जब से ये टेस्ट हुआ है काफी ज्यादा घबराया हुआ है। इसके अंदर से भी जो पैसे हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के बहुत ज्यादा हैं, अपना खर्चा करने को हमारे पास पैसा कोई नहीं है। इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, बंगाल में, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। मैं कह रहा हूं आटे में इस्लाम आ गया, लोग रोटी 3 की बजाय खानी शुरू कर दी है। आपको पता है हर रोज आटा 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। लेकिन क्या ये बताना था कि यार हम आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम आपकी किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट टेस्ट किया गया अग्नि 5 का, इसकी रेंज कितनी है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो इंडिया को फायदा दे सकती है और जो उनके पड़ोसी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना। तो क्लैशेस अभी 2 दिन पहले चाइना या 3 दिन पहले चाइना इंडिया के क्लैशेस हुए LAC के ऊपर, और उसके बाद ये टेस्ट करना, ये खैर ये 2 दिन में तो नहीं हुआ होगा पहले से, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन क्या ये बताना था कि यार हम आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम आपकी किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5,400 किलोमीटर बताई जा रही है या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर्स है। और अगर ये 5,500 किलोमीटर्स भी है या 5,400 किलोमीटर्स भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर्स की है और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बन टोटा के अंदर एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, बंगाल में, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। जहां पे ये चांदीपुर है जहां से ये फायर किया, और वहां से और आइजॉल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजॉल।
बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है, तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12,000 किलोमीटर निकल रहा है, जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत नहीं कह रही हैं। और ये बात इसी चीज से क्लियर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दिया कि कितने लोगों ने कितनी दूर दूर से वीडियो बनाए थे। एग्जैक्टली। अगर आप इसको बस उसी तरीके से कंपेयर करिए आर्टिलरी के फायर से। अगर आर्टिलरी का फायर हाई एंगल में होता है तो रेंज कम होती है, और लो एंगल में होता है तो रेंज ज्यादा होती है। और जब लो एंगल में फायर होता है तो गोला ऊपर कम जाता है और आगे ज्यादा जाता है। बेसिक सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, ये सब वो बेसिक है ही। तो इसीलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा है। और ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, पूरे चाइना को कवर कर रहा है इसकी, और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं आटे में इस्लाम आ गया, लोग रोटी 3 की बजाय खानी शुरू कर दी है। आपको पता है हर रोज आटा 5 रुपए की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, 39% गाड़ियों की जो आपको, जैसे आपने बनाया हुआ था इस वक्त, जो बनाया हुआ था आपने वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे आप कहते हैं, वैसे शर्मनाक है कि गाड़ी जोड़ के बेचने को हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग। तो वो असेंबलिंग भी बंद हो गई है, ठीक है, गाड़ियाँ लोग नहीं खरीद पा रहे। इसी तरीके से, और आप अच्छा, आप जो है ये सियासी मसाइल का हल जो है निकाल रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए काजी साहब, सियासतदान जो करते हैं करते रहे, उनका हक है मुखालिफिन को कुचलना।